हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन लाइट पर एक बार पुनः स्वागत। साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे कक्षा 5 के जो गणित विषय की जो संजीव डैश सर के हैं उसके जो जितने भी मॉडल पेपर हैं उन सभी का यहाँ पर हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इसमें हम आपको सेशन में बताएंगे कि संजीव डैश सर के जो जितने भी मॉडल पेपर हैं उन सभी की पीडीएफ यहाँ पर हम आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो इनके जो जितने भी मॉडल पेपर हैं उनकी पीडीएफ यहाँ पर हम आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जितने भी मॉडल पेपर है आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। तो पीडीएफ कुछ इस प्रकार रहने वाली हैं जिसमें जितने भी मॉडल पेपर हैं उन सभी को यहाँ पर बिल्कुल फ्री दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आप मॉडल पेपर 2 को भी देख सकते हैं, वो भी आपको आंसर की साथ में मिलेगी। जो इनके आंसर है उत्तर, तो वो भी यहाँ पर हम साथ में इनके उत्तर बताने वाले हैं। तो ये कुछ हार्ड पेपर नहीं है, आपके इजी पेपर रहने वाले हैं। तो इस प्रकार ये आपकी पीडीएफ रहेगी जिसमें सभी मॉडल पेपर है वो परीक्षा वाले तो यहाँ पर आपको दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पर मॉडल पेपर 3 भी दिया गया, इनके उत्तर भी साथ में ही दिए गए हैं जिनकी पीडीएफ भी हमारे द्वारा हमारे टेलीग्राम ग्रुप बेस्ट एजुकेशन लाइट में सेंड कर दी जाएगी। वहाँ से आप इनके आंसर और इनकी पीडीएफ के क्वेश्चन को आसानी से देखकर हल कर सकते हैं और हल भी आपके साथ में ही दिए गए हैं। तो आपको हल करने की चिंता नहीं है और इनको पढ़ लिया तो आपके एग्ज़ाम में हूबहू यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मॉडल पेपर संख्या 4 है वो भी यहाँ पर हम देख सकते हैं आसानी से, जिसमें भी कुछ इस प्रकार क्वेश्चन रहने वाले हैं। एक बार हम जल्दी से इन सभी के मॉडल पेपर देख लेते हैं, फिर उन सभी के जो क्रमवाई मॉडल पेपरों का सॉल्यूशन करते हैं, जिसमें आज हम पहले मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। मॉडल पेपर 5 इस प्रकार रहने वाला है और इस प्रकार ये पीडीएफ है जिसमें सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पर बिल्कुल फ्री दिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये पीडीएफ है जो कुल 44 पेज की है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो पीडीएफ आपको लेनी है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप बेस्ट एजुकेशन लाइट को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक है जो वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से क्लिक करने के बाद आप सीधे टेलीग्राम ग्रुप में पहुँच जाओगे और वहाँ पर आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो देखते हैं इसमें जो पहला मॉडल पेपर है उसमें किस प्रकार आपके क्वेश्चन थे, तो उनका यहाँ पर हम सॉल्यूशन पहले मॉडल पेपर में हम देखेंगे कि तो विषय गणित कक्षा 5, टाइमिंग है आपके समय जो 2 घंटे और 30 मिनट का रहेगा और जो ये पेपर है वो आपके 80 नंबर का रहने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको सबसे पहले पेपर में ऊपर लिखने हैं नामांकन, अर्थात रोल नंबर है वो आपको लिखने हैं जो प्रवेश पत्र में दिए गए होंगे। तो रोल नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है दिनांक और उसके बाद जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ शब्दों में लिखने हैं और उसके बाद में आपके वार लिखना है जो परीक्षा का वार रहने वाला है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपकी आकृतियों एवं स्थान की समझ के आधार पर 2 क्वेश्चन आएंगे जो 7 अंक के रहने वाले हैं। उसके बाद आपके संख्या ज्ञान की समझ के बाद उसके भी 3 से 6 तक क्वेश्चन आएंगे जो 16 अंक के रहेंगे और सक्रियों की समझ के आधार पर 7 से 11 तक क्वेश्चन 24 अंक के रहेंगे और मापन की समझ के आधार पर 12 से 19 तक जो 25 अंक के रहेंगे और आंकड़ों का प्रबंधन या पैटर्न की समझ के आधार पर 22 से भी क्वेश्चन रहेंगे जो 8 अंक के रहेंगे। इस प्रकार आपके कुल क्वेश्चन है वो 22 क्वेश्चन है और कुल अंक है जो आपके 80 अंक रहने वाले हैं। तो जिसमें हम देखते हैं आकृतिक व स्थान की समझ के आधार पर जो 7 अंक के क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि न्यून कोण है। तो इनमें से सबसे कम डिग्री का कोण कौन सा है वो आपको बताना है। जो यहाँ पर 60 डिग्री है वो सबसे कम है, तो यही न्यून कोण है। अगला क्वेश्चन है कि चांदे की सहायता से निम्नलिखित कोणों का मापन कर कोणों का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर चांदा रखना है और इनको नाप कर इन कोणों के नाम लिखने हैं। तो ये 90 डिग्री का है जो यहाँ पर समकोण रहेगा, यहाँ पर हमने लिखा है और ये 45 डिग्री का है जो यहाँ पर न्यून कोण रहने वाला है। अगला है कि संख्या ज्ञान की समझ। तो संख्या ज्ञान की समझ के आधार पर क्वेश्चन है कि 1905 और 1907 के बीच की संख्या क्या है। तो 5, 6, 7, तो 5 और 7 के बीच में क्या आता है, तो यहाँ पर आता है 6, तो 1906 है जो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि 3, 2, 0, 1, 4 एवं 5 के अंकों का प्रयोग कर निम्न के उत्तर दीजिए। तो इन संख्याओं का
अक्षरों का आंकड़ों का उपयोग करके आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी आपके ये इस प्रकार रहने वाली है। उसके बाद सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या ये रहेगी। और बनी हुई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है, तो सबसे छोटी संख्या का अंतर है वो आपके इस प्रकार रहेगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो यहाँ पर अंतर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्रों के भाग में 3/4 और 1/2 भाग को छायांकित कीजिए। तो इस चित्र में आपके 3 भाग है, जो यहाँ पर इस तीनों भागों में रंग भरना है, और इसके चित्र में एक भाग में आपको रंग भरना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो पहले वाले चित्र में यहाँ पर 3 भागों में रंग भरा गया है और इसमें एक भाग में रंग भरा गया है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान है जिसमें पहले क्वेश्चन दिया गया कि 1/3/3/3 तो क्या होता है, तो यहाँ पर 3/3 का दिया गया है 9, और तो 1/3 आपके 3 ही यहाँ पर रिक्त स्थान था जो यहाँ पर भरा गया है। अगला है कि 2/5 बराबर 6/15, तो 5 को 3 से गुणा करके लिखा गया है, तो यहाँ पर 15 लिखा गया है। और इसी प्रकार हम यहाँ पर 2 को भी 3 से गुणा करके लिख देंगे, तो यहाँ पर 6 है जो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापिका कक्षा में प्रत्येक छात्र को 2 टोपियां देनी चाहती है। यदि कक्षा में 18 छात्र है तो अध्यापिका को कुल कितनी टोपियों की आवश्यकता होगी। तो 2 गुणा 18 कर देना, यहाँ पर 36 है जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला है सक्रियाओं की समझ। तो सूत्र एक न्यूनयन, पूर्वयन तथा परम मित्रांक की सहायता से 82 और 54 प्राप्त होगा। तो किस संख्या पर एक न्यूनयन और पूर्वयन तथा परम मित्र का उपयोग करें जिससे हमें 82 और 54 प्राप्त हो। तो इसमें 28 पर इसका प्रयोग करने पर ये संख्याएं प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है कि आधार 10 पर सूत्र निकिलम द्वारा गुणा कीजिए। तो आधार 10 पर जो आपके सूत्र निकिलम का प्रयोग करके गुणा करना है, तो इसमें हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार इसका सॉल्यूशन करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो संकेत रहेंगे कि निकिलम आधार बराबर 10, अतः विचलन +4 और +1 है। और विचलनों का गुणनफल है वो आपके 4 रहेगा, 4 गुणा 1। और बाएं पक्ष में 14 + 1 बराबर 15 या 11 + 4 बराबर 15 लिखेंगे, अतः संख्या 154 प्राप्त होगी। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार ये आपका निकिलम सूत्र द्वारा गुणा किया गया है, जिसमें हमें संख्या है वो 154 प्राप्त होने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि एक पैकेट में 200 पेन आते हैं, तो ऐसे 40 पैकेट में कितने पेन आएंगे। तो एक पैकेट में पेनों की संख्या 200 है, तो 40 पैकेट में पेनों की संख्या कितनी होगी, तो 200 गुना 40 कर देना, तो आंसर आ जाएगा आपके 8000 पेन ऐसे आएंगे जो 40 पैकेटों में रहेंगे। तो आपको यहाँ पर दर्शाया गया है। अगला है कि रूपा ने 15 कॉपियाँ 150 रुपये में खरीदी, तो बताइए एक कॉपी का मूल्य क्या होगा। तो 15 कॉपियाँ 150 में, तो 150 में 15 का भाग दे देना, तो एक कॉपी का मूल्य आ जाएगा। तो एक कॉपी का मूल्य है आपके 10 रुपये रहने वाला है। आप भी जानते हैं कि 150 में 15 का भाग 10 बार जाता है। तो अगला 10वां क्वेश्चन है, वे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 12, 36 या 72 में पूरा पूरा भाग जाता है। तो 12, 36 और 72 में पूरा पूरा भाग जाता है वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 12 के गुणनखंड है वो 1, 2, 3, 4, 6 और 12 रहेंगे। 36 के गुणनखंड है वो आपके 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। 72 के गुणनखंड है वो आपके 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 और 72 होंगे। तो अतः 12, 36 से 72 के उभयनिष्ठ गुणनफल है वो आपके 1, 2, 3, 4, 6 और 12 है। तो अतः 12 सबसे बड़ी संख्या है जिसका 72, 12 और 36 में पूरा पूरा भाग जा रहा होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कॉमन 12 आ रहा है, जो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है वो यहाँ पर इनमें सबसे उपयुक्त रहने वाली है, जो इनमें सभी में भाग जाएगा। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के हल
कीजिए। तो यहाँ पर छूटे हुए अंक लिखने हैं। तो यहाँ पर पहले कि 8, उसके बाद में रिक्त स्थान था, उसके बाद में 5 और उसके बाद रिक्त, तो फिर 2 4 और फिर बराबर में हाथ 4 7 और रिक्त में 1। तो इनमें से घटाकर जो ये आंसर आ रहे, तो किनमें से किन को घटाए तो इनके बराबर आंसर आए। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, ये सभी जानते हैं, इस रिक्त में 1 भर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर कितने में से 2 घटे तो 7 रहे, तो 9 में से 2 घटाने पर यहाँ पर 7 बचते हैं। फिर 8 में से 4 घटाए तो 4 बचते हैं, तो यहाँ पर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। तो इस प्रकार ये घटान वाला था। दूसरा है कि 4313, 2432 एवं 173 का योग ज्ञात कीजिए। इन सभी को आपको यहाँ पर जोड़ना है। तो सभी को जोड़ेंगे तो सबसे पहले 4300 को यहाँ पर ऊपर लिखेंगे। उसके बाद में 2 4 3 2 को लिखेंगे, फिर 1 7 3 को यहाँ पर लिखेंगे। तो जोड़ेंगे 3 2 और 3 यहाँ पर 8 होते हैं, 1 3 7 यहाँ पर आपके 10 होते हैं, 11 होते हैं। तो 11 के यहाँ पर 1 लिखेंगे और हैंसल जाएगी 1। और उसके बाद यहाँ पर 3 और 7, 3 और 4 7 होते हैं और 1 8 और 1 हैंसिल का यहाँ पर 9 हो जाएंगे और 4 और 2 यहाँ पर 6 हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 6918 है जो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है कि किसी स्कूल को विद्यालय सुविधा अनुदान के तहत 4000 रुपये प्राप्त हुए हैं। स्कूल की विभिन्न सुविधाओं पर 2500 रुपये खर्च हो गए हैं। तो बताइए स्कूल के पास कितने रुपए शेष बचे हैं। तो 4000 में से आपको 2500 रुपये घटा देने हैं और 1500 रुपये हैं जो यहाँ पर शेष बचेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मापन की समझ। तो यहाँ पर आपके माप के समझ से क्वेश्चन है। तो पहला है कि 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो 1 घंटे में आपके मिनट कितने होते हैं 60। तो 60 को 3 से गुना करेंगे तो कितने आएंगे। तो आपके 180 मिनट यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर आपके 180 मिनट है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 लीटर 500 मिली मापने के लिए दुकानदार निम्न में से किस माप का उपयोग करेगा। तो इसमें आपके 1 लीटर और 500 मिली के लिए आपके तो ऑप्शन से है 1 लीटर 500 मिली, इसी का उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें रिक्त स्थान है कि 120 सेंटीमीटर में आपके कितने मीटर होते हैं। तो इसमें आपके 12 मीटर नहीं, सॉरी 1.2 मीटर होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये राइट आंसर लिखना है कि 120 सेंटीमीटर में 1.2 मीटर होते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं। तो इसको 1000 से गुणा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए भार सजा को बांटों के आधार बांटों के प्रकार पर मिलान कीजिए। तो भार है, भार को आपको बांटों के प्रकार से मिलान करना है। तो 3 किलो और 600 ग्राम को आपको मिलाना है। तो इसमें 2 किलो और 1 किलो प्लस 500 ग्राम प्लस 1000 ग्राम, तो इससे यहाँ पर हम मिला देंगे पहले वाले को 6 से। और दूसरा है कि 7 किलो और 500 ग्राम, तो इसको मिला देंगे ऐसे कि 5 किलो प्लस 200 प्लस 2 किलो प्लस 500 ग्राम, तो ये भी आपके 7 किलो और 500 ग्राम ही रहने वाला है। अगला है कि 4 किलो और 750 ग्राम, तो 2 प्लस 2 ये 400, 2 प्लस 2 ये 4 किलो हो गए और 5 प्लस 2 500 प्लस 200 प्लस 50 750 ग्राम हो गए। तो ये भी यहाँ पर मिला दिया जाएगा। इनको आपको ध्यान से पढ़कर मिला देना है, कुछ दिक्कत वाली यहाँ पर नहीं बात है। अगला क्वेश्चन है कि दूध डेयरी कोटा से हेमा ने 8 लीटर दूध 40.25 प्रति लीटर की दर से और 3 किलो दही 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और 2 किलो घी आपकी 450 प्रति किलोग्राम की दर से 5 लीटर चाह 20.75 की दर से बिल नंबर 428 द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2024 को खरीदा। उक्त सामग्री का बिल बनाना है। तो यहाँ पर हम इनका बिल इस प्रकार बनाएंगे जिसमें
सबसे पहले बिल है वो केस मेनो में लिखेंगे और बिल नंबर है 428 यहाँ पर लिखना है। आपको पर्सन में दिया गया दिनांक यहाँ पर लिखनी है 18 जनवरी 2024। दूध डेयरी कोटा यहाँ पर लिखना है। नाम व पता हेमा कोटा वो भी दिया गया है, यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद में पर्सन में जो भी है वो उठाकर यहाँ पर लिखना है। पहले क्रम संख्या लिखनी है, कितनी सामग्रियाँ हैं, 4 है तो वो यहाँ पर लिख देनी है। फिर दूध दही छाछ और घी वो भी यहाँ पर लिखने हैं। तो और फिर मात्रा लिखनी है, दूध 8 लीटर, दही 3 किलो, घी 2 किलो और छाछ 5 लीटर। और दर है वो भी यहाँ पर दी गई है। दूध की है वो आपके 40.25 लीटर प्रति दर, और दही की है आपके 60 प्रति लीटर, और घी की है 4.50 प्रति किलोग्राम, और छाछ की है वो आपके 20.75 प्रति लीटर। और इनका योग है वो लिखना है। मूल्य है वो आपको दिए गए हैं। तो मूल्य 322 रुपये हो जाएंगे दूध के, और 180 हो जाएंगे दही के, 900 रुपये हो जाएंगे घी के, और 103.75 रुपये हो जाएंगे छाछ के। तो इस प्रकार आपके 1505.75 रुपये होंगे, जो 1505.75 रुपये मात्र यहाँ पर रहने वाले हैं। तो भूल चूक लेनी देनी, बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा, हस्ताक्षर। इस प्रकार आपको यहाँ पर बिल बनाना है। 17 किसने की घटाए 12 घंटे 18 मिनट में से 9 घंटे और 16 मिनट घटाना है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, घटा नहीं करना है। तो 12 में से 9 घटाने 3 आएंगे, और 18 में से 6 घटाएंगे तो 2 आएंगे। अतः 3 घंटे और 2 मिनट है जो इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला किसने की जोड़ कीजिए। तो 9 घंटे 16 मिनट और 8 घंटे और 50 मिनट और 7 घंटे और 45 मिनट का जोड़ करना है। तो सबसे पहले 9, 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। 16, 50 और 45 को जोड़ेंगे तो 51 आएगा। तो 16, 50 और 45 को जोड़ेंगे तो इसमें आपके 151 आएगा, तो एक हासिल में चला जाएगा। तो यहाँ पर 51 रहेंगे, और फिर एक हासिल वाला, और 9, 8, 7, 25 होंगे तो 25 घंटे और 51 मिनट है जो इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला 18वां क्वेश्चन है कि अनु बाजार से 2 किलो गोभी, 3 किलो ककड़ी, 3 किलो 700 ग्राम आलू और 2 किलो 500 ग्राम भिंडी खरीदी है। उसकी थैली में कितना भार है वो ज्ञात करना है। तो आलू और भिंडी का कुल भार क्या होगा। तो आलू और भिंडी को मिलाना है, वो उसका भार हो जाएगा। तो इसमें आपके आलू है वो 3 किलो और 700 ग्राम, और भिंडी है वो आपके 2 किलो और 500 ग्राम। तो 3 किलो और 2 किलो हो गए आपके 5 किलो, 700 और 500 1200। तो 6 किलो और 200 ग्राम है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है सबसे कम भार वाली सब्जी कौन सी है, सबसे अधिक भार वाली सब्जी कौन सी है। तो वो भी यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले में हम देख सकते हैं इसका आंसर 6 किलो 200 ग्राम। दूसरे में है सबसे भार वाली सब्जी गोभी है, तो सबसे कम भार वाली गोभी और सबसे अधिक भार वाली सब्जी आलू है। और उगनीसा किसने की एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर व चौड़ाई 30 मीटर है। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और अगला है कि दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, जिसमें आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर, आयताकार मैदान की चौड़ाई 30 मीटर, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो 20 गुणा 30 बराबर 60 मीटर, 600 मीटर स्क्वायर है जो इसका राइट आंसर आएगा। और दी गई आकृति का परिमाप है आपके 10 सेमी प्लस 5 सेमी प्लस 2 सेमी प्लस 5 सेमी प्लस 5 सेमी प्लस 2 सेमी प्लस 5 सेमी, तो बराबर 34 सेंटीमीटर है जो इसका परिमाप रहने वाला है। अगले क्वेश्चन है आंकड़ों का प्रबंधन है पैटर्न की समझ। तो दिए गए पैटर्न का अगला चित्र क्या होगा। तो इसमें अगला चित्र क्या होगा वो आपको बताना है। पहला त्रिभुज दिया गया है, फिर उसके बाद में चतुर्भुज, फिर उसके बाद में अगला दिया गया आपके पंचभुज, और तो अगला आएगा आपके षटभुज। तो ऑप्शन 6 में 6 भुजा वाला चित्र वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो षटभुज है जो यहाँ पर आ जाएगा। अगला है 21वां क्वेश्चन दिए गए पैटर्न का अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पर 25, 30,
40, 55 तो आगे क्या आएगा, तो 25 में 5 ऐड हुए तो 30 हुआ, फिर उसके बाद में 10 ऐड हुए तो 40, फिर उसके बाद में 15 ऐड हुए तो 55, तो उसके बाद में 20 जोड़ा जाएगा, तो 20 जोड़ने के बाद यहाँ पर 75 होंगे जो यहाँ पर आएंगे। 5-5 बढ़कर यहाँ पर जोड़े जा रहे हैं। अगला 22वां क्वेश्चन की सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 में प्रतिदिन के अनुसार यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। तो यहाँ पर आपके उक्त आंकड़ों का दिए गए ग्राफ में स्तंभ चार्ट बनाना है। तो यातायात के नियमों का पालन सोमवार को 3, मंगलवार को 5 और बुधवार को 7 और गुरुवार को 10, शुक्रवार को 6 और शनिवार को 4। ये आपके यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों की संख्या है। और दूसरा है कि विद्यालय में स्वच्छता का ध्यान रखते हुए साबुन का उपयोग किया जाता है। यदि एक साबुन 6 दिन चलता है तो विद्यालय में लाए गए 6 साबुनों का उपयोग कितने दिनों तक किया जा सकता है। तो पहले का ग्राफ में इस प्रकार आंसर रहेगा। तो ग्राफ में आपको जो आंकड़े दिए गए वहाँ तक आपको बना देना। तो पहले में 3 थे, सोमवार को तो 3 तक बना देना है, दूसरे मंगलवार को 5 तक तो 5 तक बना देना है, बुधवार को 7 तक तो 7 तक बना देना है, और गुरुवार को कुछ लंबा ग्राफ जा रहा है तो यहाँ पर 9-10 तक था तो 10 तक बना देना है, तो यहाँ पर 10 तक बना दिया गया है। अगला शुक्रवार को आपके 6 तक था तो 6 तक बना देना है, और शनिवार को आपके 4 तक था तो 4 तक बना देना है। और दूसरा कि एक साबुन चलता है 6 दिन तो 6 साबुन चलेंगे, आपके 6 गुणा 6 कर देना है, 36 दिन तक चलेंगे। अतः विद्यालय में लाए गए 6 साबुनों का उपयोग 36 दिनों तक किया जा सकता है। तो साथियों, इसमें हमने जाना पहले मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। तो अगले नेक्स्ट सेशन में इसी प्रकार इस मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन करेंगे, और ये पीडीएफ सभी मॉडल पेपरों के साथ आपको यहाँ पर फ्री प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़िएगा। तो इसका लिंक है पीडीएफ का, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अन्य भी जो जितने भी विषय हैं उन सभी की पीडीएफ भी जल्दी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।